मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम कनेक्टर टूल पे बात करेंगे और डायमेंशन टूल के नीचे हमारे पास कनेक्टर टूल मौजूद है। मैं इसके फ्लाईआउट को बाहर निकाल लेती हूँ। और पिछली क्लास में मैंने लॉक टूल बार से चेक हटा दिया था। अगर उस पर चेक नहीं लगा होगा तो ही हम उस फ्लाईआउट को उठा के बाहर रख सकते हैं। और अगर चेक हटा हुआ होगा और चेक नहीं लगा होगा तो यहाँ हमारे पास ऊपर इस तरह से हल्की हल्की डॉटेड लाइन आ रही होगी और जब हम इस पे अपने माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो वो एक क्रॉस में बदल जाएगा। और जैसे ही क्रॉस में बदलेगा हम इसको प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके जहां पे लाके रखेंगे ये फ्लाईआउट हमारे पास बाहर आ जाएगा। कनेक्टर टूल के फ्लाईआउट में हमारे पास 4 ऑप्शन है: स्ट्रेट लाइन कनेक्टर्स, राइट एंगल कनेक्टर, राउंड एंगल कनेक्टर और एडिट एंकर टूल। ये तीनों ऑप्शन हमारे पास लाइंस ड्रॉ करने के काम आते हैं जब हम दो ऑब्जेक्ट के कनेक्ट कर रहे होते हैं या उनके कनेक्शन को शो कर रहे होते हैं। और उनको कनेक्ट करने के लिए जो एंकर पॉइंट हम यूज कर रहे होते हैं, जो नोड हम यूज कर रहे होते हैं, इस 4th ऑप्शन से हम उनको एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ और नीचे कुछ इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ। ये कुछ शेप मैंने ड्रॉ कर ली। सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल को सिलेक्ट करूंगी। जब मैं इस टूल को सिलेक्ट करूं तो मेरे पास तमाम नोड शो हो जाते हैं। जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उनके तमाम नोड सिलेक्ट हो जाते हैं और मैं किसी एक नोड को दूसरे नोड के साथ जोड़ सकती हूँ। और अगर इसकी प्रॉपर्टी बार में आऊं तो यहाँ हमारे पास कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास आउटलाइन की विड्थ है और उसके बाद अगर हम अपनी आउटलाइन पे कुछ एरोज देना चाहते हैं या आउटलाइन की शेप चेंज करना चाहते हैं तो ऑप्शन हमारे पास आते हैं। उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी बार में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं इस नोड पे क्लिक करते हुए ड्रैग करूं और इस नोड पे लाके छोड़ दूं तो ये सीधी लाइन हमारे पास आ जाएगी। और अगर मैं थोड़ी तिरछी लाइन ड्रॉ करना चाहती हूँ और किसी ऐसी जगह से करना चाहती हूँ जहां पे नोड नहीं है तो भी कर सकती हूँ। मैं अपने माउस का कर्सर इस एज पे रखूंगी और रखते हुए ड्रैग करूंगी तो इसको इस ऑब्जेक्ट के पास लाकर छोड़ दूंगी तो ये सीधी लाइन आ जाएगी। उसके बाद जरूरी नहीं है कि हम इसे एज लाइन या नोड के साथ ड्रैग करें। हम इसे कुछ फासले पर रख कर भी ड्रैग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे यहाँ पे रखकर ड्रैग करूं तो भी ये ड्रैग हो जाएगी, लेकिन ये सीधी लाइन होगी जिसे हम बिल्कुल स्ट्रेट या किसी एंगल पर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इन लाइंस को डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट एंगल कनेक्टर का है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर प्रेस करके ड्रैग करूं और ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पे लेके आऊं तो आप देखें यहाँ खुद बहुद ये एक टर्न ले रहा है और उसके बाद अगर मैं इसे यहाँ पे लाके छोड़ दूं तो हमारे पास कुछ इस तरह की लाइन आ जाएगी। और अगर मैं इसे इस नोड पे रखकर प्रेस करूं और प्रेस करते हुए ड्रैग करूं और यहाँ पे लाके छोड़ दूं तो हमारे पास कुछ इस तरह की लाइन आ जाएगी और ये इसके कॉर्नर बिल्कुल शार्प है। और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी बार में सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास है वो है राउंड राइट एंगल, कि हम इस एंगल को राउंड कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। लेकिन हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल मौजूद है इसलिए हमें यहाँ से इसको राउंड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करके मैं इसको यहाँ पे प्रेस करते हुए ड्रैग करूं और ड्रैग करके इसको यहाँ पे लाके छोड़ दूं तो आप देखिए जो लाइन मेरे पास बनेगी उसके कॉर्नर राउंड होंगे। और अगर मैं इसे यहाँ पे रखकर ड्रैग करती हूँ और ड्रैग करने के बाद मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ देती हूँ तो ये इस तरह से एक राउंडेड कॉर्नर वाली लाइन ड्रॉ करेगा। ये ऑप्शन हमारे पास उस वक्त यूजफुल होता है जब हमने फैमिली ट्री बनाना होता है या कुछ हायरार्कीज बनानी होती है। फैमिली ट्री मतलब हमने शो करना होता है कि अगर एक दादा है तो उसके कितने बेटे हैं और उनके आगे कितने बच्चे हैं, तो वो हम तरतीब से दिखाते जाते हैं और उनको शो करते जाते हैं। इस किस्म की शेप फैमिली ट्रीज कहलाती है। या हमने किसी ऑफिस का मैनेजमेंट सिस्टम दिखाना होता है कि ये बॉस है, इनके अंडर कितने मैनेजर काम कर रहे हैं, उन मैनेजर के अंडर कितने एम्प्लॉयज हैं और उनके अंडर कितने पीएन्स या एक्स्ट्रा स्टाफ है। तो उस किस्म की शेप को हम इन कनेक्टर की मदद से जोड़कर बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एडिट एंकर टूल है। अगर हम इनमें से कोई एंकर पॉइंट डिलीट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं
तो कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद अगर इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ ये मेरे पास डिफरेंट नोड मुझे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले एंकर पॉइंट की पोजीशन है कि एंकर पॉइंट कहाँ पे मौजूद है जिसे हम एडिट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एडजस्ट एंकर पॉइंट डायरेक्शन है। तो अगर ये ऑप्शन ऑन होता है तो यहाँ हमारे पास लिखने के लिए ऑप्शन आ जाता है। और अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, मैं यहाँ पे 30 लिख देती हूँ और जैसे ही बाहर क्लिक करूंगी तो आप देखिए मेरे एंकर की जगह चेंज हो गई है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से लिखकर चेंज नहीं करना चाहती तो मैं इसको पकड़कर ड्रैग करके भी इस एंकर पॉइंट की जगह चेंज कर सकती हूँ और उसके साथ ही इस लाइन की जगह भी चेंज होती जाएगी। जैसे आप देखें मैं इस एंकर पॉइंट को यहाँ ले आऊं तो ये लाइन भी यहाँ आ गई और अगर मैं इसको यहाँ ले जाती हूँ तो ये लाइन भी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद मैं इस शेप को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस नोड को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑटो एंकर पॉइंट है। अलो द एंकर पॉइंट टू बिकेम ए स्नैप पॉइंट एज एन एंकर लाइन, कि ये एंकर लाइन के साथ स्नैप हो या ना हो। अब अगर मैं इसको ऑफ कर देती हूँ तो ये लाइन मेरी यहाँ पे आ जाएगी, अपनी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये इस एंकर लाइन के साथ स्नैप हो जाएगा क्योंकि ये नोड और ये नोड एक लाइन में आ रहे हैं और ये नोड इस लाइन से बाहर है। और अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर दूं तो ये लाइन वापस अपनी असली जगह पे आ जाएगी। और अगर मैं किसी नोड को डिलीट करना चाहती हूँ तो इस डिलीट एंकर पॉइंट पे क्लिक करके डिलीट कर सकती हूँ। मैं अपने इस नोड को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये नोड मेरा डिलीट हो जाएगा। और अगर मैं इस नोड को सिलेक्ट करके इसे डिलीट करूं तो ये डिलीट हो जाएगा। अब ये लाइन मेरी इस नोड के साथ स्नैप हो गई है क्योंकि हमने स्नैप का ऑप्शन ऑन किया था। अब अगर मैं इन शेप में डिफरेंट कलर देना चाहूँ तो कलर देकर भी इनको खूबसूरत बना सकती हूँ। जैसे अगर मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करके इसमें पर्पल कलर फिल कर देती हूँ और इसको सिलेक्ट करके इसमें भी पर्पल कलर फिल कर देती हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसमें पिंक कलर फिल कर दूंगी और इसको सिलेक्ट करके इसमें भी पिंक कलर फिल कर दूंगी और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसमें ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ। तो आप देखें इसमें खूबसूरती आ गई। इस तरह से जैसे जैसे आप डिफरेंट कैटेगरीज लेते हैं तो आप एक कैटेगरी को एक कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने बॉस के लिए एक बॉक्स लगाया है तो उसको एक कलर दे सकते हैं, उसके बाद उसके अंडर जितने मैनेजर हैं उनको अलग कलर दे सकते हैं और मैनेजर के अंडर जितने लोग काम कर रहे हैं उनको अलग कलर दे सकते हैं। और इस तरह से आप इसमें मजीद खूबसूरती भी पैदा कर सकते हैं और रीडिंग में मजीद आसानी भी पैदा कर सकते हैं और टेक्स्ट टूल लेकर इन बॉक्सेस के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।